कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर से अपनी दृष्टि को हटाइए। बाहर के पदार्थों में हित बुद्धि, सुख बुद्धि को छोड़ना है और अपनी अमूर्त काया में ही हित बुद्धि, सुख बुद्धि करना है। सुख का स्रोत अपनी अमूर्त काया है, बाहर के पदार्थ नहीं है। यह जग धोखे की टाटी। बाह्य पदार्थों में सुख मानकर आज तक जीव ने धोखा ही खाया है। हमारी जो पर पदार्थों में सुख बुद्धि है वही हमें दुख देती है। उसी से हम बहिर्मुख बने रहते हैं, अपने सन्मुख नहीं रहते और अपने सन्मुख हुए बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती, दुखों की निवृत्ति नहीं होती। अपना मुख अपनी ओर करके अपना आलंबन कीजिए। अपने अमूर्त काया पर ही निर्भर होना है, बाह्य पदार्थों पर निर्भरता को छोड़ना है। इसी का नाम अपने पैरों पर खड़ा होना है, आत्मनिर्भर होना है, दुखों से मुक्त होना है। जब तक हम पर पदार्थों का सेवन करते हैं किसी भी प्रकार से, तब तक हमको संसार में परिभ्रमण करना होता है। जब तक इंद्रिय ज्ञान जीवित रहता है तब तक दुख जीवित रहता है और जब मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद कर देते हैं तो फिर दुखों का अंत आ जाता है। जो भी मुक्त हुए हैं उन्होंने जगत से नाता तोड़ा है और अपनी अमूर्त काया से नाता जोड़ा है और हमें भी जगत के पदार्थों से नाता तोड़ना होगा, शुष्क होना होगा, राग की वृत्तियों को समाप्त करना होगा। जगत के पदार्थों के साथ जो मोह से हमने संबंध कल्पना कर रखी है वे संबंध झूठे हैं। उन झूठे संबंधों को हमको अस्वीकार करना है। जगत से विमुख रहना ही यथार्थ संन्यास है। जो बाह्य परिग्रह को त्याग कर भी जगत के सन्मुख रहता है वह वास्तव में यथार्थ सन्यासी नहीं है। सन्यासी के वेश में पशु ही है। जगत को सन्यासी होने का भ्रम उत्पन्न करता है जबकि वह यथार्थ सन्यासी नहीं है। जगत से मुंह फेरने का नाम ही सन्यास है। वो जगत से मुंह फेरते हैं तो फिर अपना मुख अपनी ओर रखते हैं।
उसी से ध्यान और समाधि की स्थिति घटती है और जीव अपने से युक्त होकर उत्तम सुख को पा लेता है, सकल दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। बाह्य जगत में सुख नहीं है, इसलिए बाह्य जगत को विषय नहीं करना है, और बाह्य जगत को जानना वास्तव में जीव का स्वभाव नहीं है। तो मूर्त काया के निमित्त से ही मूर्त पदार्थों का जानना होता है, और मूर्त काया का संबंध मिट जाने पर बाह्य पदार्थों का जानना भी नहीं रहता है और केवल अपने सुख का अनुभव होता है। वही परमात्मा का यथार्थ स्वरूप है। उसी स्वरूप को हमने प्रकट करना है। अपने चिन्ह मूर्त से नाता जोड़िए, उसी का ही निरंतर एहसास कीजिए। जिस भी भाव में हम जन्म लेते हैं तो वहाँ के संयोगों में संबंध स्थापित कर लेते हैं। इंद्रिय ज्ञान का काम ही संबंध स्थापित करना है, और संबंध का मतलब ये होता है अच्छी तरह बंधना, और जहाँ बंधन है वहाँ दुख है। और जहाँ हम संबंध को अस्वीकार करते हैं तो फिर हम बंधन रहित हो जाते हैं, और जो बंधन रहित है वह मुक्त है, परमात्मा है। सारे जगत से ही इजाजत लेकर के उनसे विमुख हो जाइए कि मैं अपने पास जा रहा हूँ, मेरे सुख के स्वामी के पास जा रहा हूँ। इसलिए मुझे अपने संबंधों से मुक्त करिए। लौटकर जगत की ओर नहीं देखना है, अपने सन्मुख ही बने रहना है। सकल इंद्रिय व्यापार, मन का व्यापार, मस्तिष्क का व्यापार जो मूर्त काया के अधीन है, उसको छोड़कर स्वाधीनता से अपने अमूर्त काया के सन्मुख रहना है, उसी के आलम्बन से रहना है। वही ध्यान है, वही समाधि है। प्राप्त शरीर के बराबर हमारी चिन्ह मूर्त अंतर्दृष्टि से हमारे अनुभव में, वेदन में स्वतः आती है। बस हमें तो अंतर्दृष्टि करना है। उसके लिए बाहर के इंद्रिय द्वारों को बंद रखना है। बहिर्मुख रहकर हमने बहुत कर्मों को भीतर जमा किया है और उसी से हमारा स्वास्थ्य नष्ट हुआ है। सर्व प्रकार से स्वस्थ जीव लोक में एक भी नहीं देखा जाता।
अपने ध्यान को अंतर में सिर से पांव तक फैलाकर देखिए। सब भाग सुखद नहीं है। किसी न किसी एक या अधिक भाग में आपको अप्रिय संवेदना मिलेगी और इसका एक भी अपवाद नहीं है। बहिर्मुखता में भले हमें शारीरिक वेदना का अनुभव नहीं हो, क्योंकि हम अपने शरीर से विमुख रहते हैं, तथापि संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति बहिर्मुख जीवों को कदापि नहीं हो सकती। और संपूर्ण स्वास्थ्य की कामना है तो स्वावलंबन से रहना होगा। अंतर्दृष्टि कर अपनी चिन्ह मूर्त आपाद मस्तक जिसका विस्तार है उसी के सन्मुख रहना है। शरीर के जिस भाग में वेदना है वहाँ स्वतः ही हमारा ध्यान जाता है। और अंतर्दृष्टि करते हुए बार बार आसन बदलना नहीं है। भले एक आसन में शरीर में खिंचाव का अनुभव होता हो। अपनी मूर्त ही परमात्मा की प्रतिमा है। परमात्मा चेतन है तो उनकी प्रतिमा भी चेतन होनी चाहिए। और बाहर तो कोई चेतन प्रतिमा हमारे देखने में आती नहीं है, क्योंकि अमूर्त पदार्थ इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। और भीतर जो अपनी चेतन प्रतिमा है वहाँ सुख दुख की स्थिति होने से उसका हमें स्पष्ट अनुभव होता है कि यह मैं हूँ। इदम अहम अस्मि, यह मैं हूँ, इस प्रकार आत्म प्रतीति होती है। यह मेरी अमूर्त काया है, यह मेरा विस्तार है। अपने में अपनापन होना ये ध्यान की पहली शर्त है, सुख की पहली शर्त है। सिर से पांव तक अपनी मूर्त में अपनापन कीजिए। ये अपना विस्तार है, ये मेरी अमूर्त काया है, ये मेरा स्वरूप है। कहो तो ये मेरा परमात्म तत्व है, यही आनंद कंद है। यही अकृत्रिम है, अनादि निधन है। ये आप ही है, सो अपनी महिमा लीजिए। अंतर्दृष्टि करने से ही अपनी यथार्थ महिमा आती है। अहो, ये मैं शांति का पुंज हूँ, आनंद का पुंज हूँ। अपने सन्मुख होता हूँ तो राग द्वेष का परिणाम भी नहीं होता है। और राग द्वेष का परिणाम नहीं होता है तो वीतरागता होती है, और वीतरागता नियम से शांति रूप होती है। अंतर्दृष्टि कर हम वीतराग होते हैं।
जो वीतराग है वह जयवंत है, वही महिमावंत है। और फिर जब अंतर में ठहरते हैं तो फिर सुख शांति का ही निरंतर अनुभव होता है। हमको हमारी चिन्मूर्त का परिचय संवेदन अच्छी तरह हुआ है, हमने अंतर्दृष्टि की है, सिर से पांव तक जो भी संवेदना है उसको हमने अनुभव किया है, और यही मोक्ष मार्ग है। हम मोक्ष मार्ग के पथिक हुए हैं, और जो मोक्ष पथ पर चलता है तो फिर मोक्ष को भी पा लेता है। इसीलिए कहा, तू स्थाप निज को मोक्ष पथ में, ध्या अनुभव तो उसे। मानो सिर से पांव तक यही मोक्ष का पथ है, इसी का ध्यान कीजिए, अनुभव कीजिए। इसी को शास्त्रीय भाषा में जीव राजा भी कहते हैं। इसी में विहार करना है, इसी में रति करना है। मूर्त पदार्थों के सेवन में धोखा ही धोखा है, इसलिए सावधान हो जाइए। मूर्त पदार्थों से विमुख रहने का हर प्रयत्न करिए, क्योंकि सावधानी हटी और बहिर्मुखता हुई, दुर्घटना हुई। बहिर्मुखता का होना ही दुर्घटना का होना। अपने सन्मुख रहना ही सावधानी है। इसलिए सही कहा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अपने में उपस्थित रहिए, रिमेन अटेंटिव, अलर्ट, कि हमारा ध्यान बाहर नहीं जाए। अपने ध्यान को अपने चरण कमल पर लाइए। अब हस्त कमल पर आइए। मस्तक कमल पर आइए। मध्य में नाभि कमल पर आइए। जो पदार्थ निर्दोष है, जगत को स्पर्श नहीं करता है, उसको निर्मल संज्ञा है। तो जगत से विमुख रहे, वही निर्मलता है। जगत के साथ संबंधों को अस्वीकार करना, वही निर्मलता है। और जहाँ संबंधों की स्वीकृति है, वही मलिनता है। मोक्ष पाने के लिए संबंधों को अस्वीकार करना अनिवार्य है। संबंधों को कायम रखकर एक भी जीव मुक्त नहीं हो सका है। जो संबंधों को अस्वीकार करता है, उसी को संयमी या त्यागी कहते हैं, साधु कहते हैं।
सारे जगत से संबंध हटाकर वह केवल अपने से संबंध जोड़ता है। जगत के किसी प्राणी से कोई संबंध नहीं रखता, किसी के सन्मुख नहीं रहता। केवल दृष्टि को अपने आप से जोड़ता है। वही परमात्म पद पाने का अधिकारी होता है। जो मूर्त काया प्राप्त हुई है, उसी का दूसरा नाम चैत्यालय है, मंदिर है। और इसमें जो अपनी चैतन्य प्रतिमा है, उसी को चैत्य या देव संज्ञा है। और यही परमार्थ है। तन मंदिर में देव जिन जग मंदिर देखंत, आश मुझे दीखे हरे प्रभु भिक्षार्थ भ्रमन। जो अपने शरीर को मंदिर नहीं मानते हैं, जिसमें चेतन प्रभु का स्वयं का निवास है, और बाहर अचेतन मकानों को ही मंदिर मानते हैं, और उसमें अचेतन प्रतिमा को ही परमात्मा मानते हैं, तो वे वास्तव में हंसी के पात्र हैं। चेतन पदार्थ को छोड़कर अचेतन की महिमा करते हैं। सुख स्वभावी पदार्थ को छोड़कर सुख स्वभाव सहित पदार्थ की ओर दौड़ते हैं। मानो शीतलता के लिए अग्नि में कूदते हैं। और इस प्रकार कोई मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। मोक्ष मार्ग बनता है केवल अपने सन्मुख रहने से। उसी का दूसरा नाम ध्यान या समाधि है। स्वावलंबन की स्थिति है, वही मोक्ष का मार्ग है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में रखिए। ये जो अमूर्त मुखमंडल है, यही हमारा वास्तविक परिचय है, और इस परिचय को दूसरा कोई पा सकता नहीं है। आप चाहें तो भी अपना परिचय दूसरों को नहीं दे सकते, क्योंकि आप अन्य जीवों के गम्य नहीं हैं। न हम अन्य जीवों का परिचय पा सकते हैं, न अपना परिचय अन्य जीवों को दे सकते। जो कुछ जानना होता है वह मूर्त पदार्थों का होता है, और वह इंद्रिय ज्ञान है, और वह निंद्य है। वही वास्तव में कुशील है और नाना दुखों का कारण है। बाहर के उच्च पदों को पाने में कोई सार नहीं है। एक स्वानुभव रूपी पद से ही विभूषित होना है। अपने सन्मुख रहना है, अपनी प्रतिमा के संग रहना है। आप ही प्रतिमा है और आप ही दर्शन करने वाला है, उसके सुख का अनुभव करने वाला है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सीने का भाग
पेट का भाग, पीठ का भाग, दोनों कंधे, गर्दन का भाग, दाईं भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर। इस प्रकार हम अपनी आत्म वस्तु जो उत्तम पदार्थ है उसका सेवन कर अपने को सदा स्वस्थ रख सकते हैं, सुखी रख सकते हैं। यही आत्मनिर्भरता है, स्वाधीनता है, स्वावलंबन है। यही चारित्र की अवस्था है। यही मुक्ति का मार्ग है, परमात्मा होने का उपाय है। दाहिना पैर, बायां पैर, पूरी मूर्त एक साथ अधिक से अधिक अपने सन्मुख होकर अपना सेवन कीजिए और बाहर के पदार्थों का कम से कम सेवन करना है, कम से कम बहिर्मुख रहना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए आभार।